فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सहरी का टाइम, 3:45 बजे मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद नमाज और दुआओं में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ चाय बनाना होता है और एक दो चीज़ हल्की फुल्की कुछ कर लिए तो। और बच्चों को भी आराम से उठाती हूँ, क्योंकि हमारे इधर सहरी का ख़त्म का टाइम कुछ 5, 10 या 14 का ऐसा कुछ चल रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है माशाल्लाह से। सहरी करने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ ली, फिर थोड़ा कुरान पढ़ लिया और अब थोड़ी देर लेटती हूँ। उतने में हनाना उठ जाती है। हनाना के अंदर तो अलार्म है ही माशाल्लाह, 6:30 बजे उठ ही जाती है वो। सहरी करके भी कभी कभार सहरी में उठती है, फिर खा पी के सो के भी फिर 6:30 बजे उठी जाती है। तो 6:30 उसको बिस्तर पे लेटी रहती है, फिर 7 बजे तक तो या उसको हॉल में आ ही जाना है। फिर नाश्ता पानी उसको देने के बाद सुबह में फिर कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। यानी 7:30 से आप समझ ले कुरान पढ़ लेती हूँ। फिर थोड़ी फ़ोन कॉल वगैरह, अम्मी हो गई, बहनें हो गई, उनसे थोड़ी फ़ोन कॉल पर बातचीत हो गई। और फिर हल्का फुल्का घर साफ़ करना होता है, इतना ज़्यादा कुछ गंदा होता नहीं है माशाल्लाह। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं ना, तो इतनी कोई गंदगी मचाते नहीं हैं। और अगर बच्चे जागे हुए भी होते ना, तो ये छोटी मोटी चीज़ें वो उठा के दे देते हैं और फिर मैं वैक्यूम वगैरह कर लेती हूँ। तो बस आज यही मैंने सोचा कि चलिए सफाई वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और शैतान के 4 हमलों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हुआ था जब अल्लाह उसको निकाल रहा था ना, फ़ख्रुज इन्नका मिनस सागिरीन, कि तू जन्नत में से निकल जा, तो बहुत छोटा सा है। तो उसने क्या किया, अल्लाह से मोहलत मांगी है ना, कि अल्लाह आप मुझको मोहलत दो थोड़े टाइम के लिए। यानी उसको ये बात पता थी कि जब से आदम अलैहिस्सलाम बने हैं और जब तक क़यामत आएगी ये टाइम थोड़ा सा है। लेकिन उसका दिमाग देखे, हमको दिमाग में डाल दिया कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो जवानी है, अभी तो बुढ़ापा आने पड़ा हुआ है, अभी तो टाइम है हमारे लिए। उसको मालूम है कि इतना शॉर्ट टाइम है, लेकिन हमको क्या दिमाग में डाल के रखा है, टाइम तो बहुत है। बहरहाल उसने अल्लाह से मोहलत ली कि अल्लाह आप मुझको थोड़ा टाइम दे दे कि मैं इनको है क्या करूँ, भड़का सकूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं तकब्बुर वाला हूँ, तो कोई बात नहीं, आप मुझको थोड़ा सा टाइम दे और थोड़ी मोहलत दे दे, तो कोई थोड़ी यानी स्किल दे दे, ताकि जो आपने इनको सीधे रास्ते के लिए बनाया है ना, तो मैं सीधे रास्ते के बीच में बैठ जाऊं और उनको आगे से, पीछे से, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, सब जगह से इनको भड़काऊं। और मेरा गोल क्या है भड़काने का, कि आप देखोगे इनमें से अक्सर नाशुक्र होते, यानी शुक्र नहीं कर पाएंगे। देखिए अजीब बात उसने कही, अल्लाह तो उसको निकाल रहा है जन्नत से, उसने तकब्बुर किया, तो उसको ये बोलना चाहिए था कि मैं इनको भड़काऊंगा ताकि ये भी तकब्बुर करने वाले बन जाए। नहीं 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 नहीं, तो हमको ये मिल रहा है कि इंसान के तकब्बुर की अलामत, हमको लगता है हम तकब्बुर कर ही का रहे हैं, हमारे अंदर तो कोई तकब्बुर नहीं है, हम तो अंदर कोई मैप पेनाना नहीं है। लेकिन शैतान ये बता रहा है शुक्र नहीं करना ये तकब्बुर है। तो उसका गोल, यानी हमको इस तरफ से भड़काने का, चारों तरफ से उसका गोल ही यही है कि आप इनमें से अक्सर कोई ना शुक्र पाओगे, शुक्र करने वाला नहीं पाओगे। तो सबसे पहले उसने कहा था कि सामने से भड़काऊंगा। सामने किस तरह से बहका सकता है वो, आप देखिए कि आपके सामने क्या है, दुनिया आपके सामने है। यानी दुनिया की मोहब्बत इतनी आ जाती है कि हम आखिरत को भूल जाते हैं। जो है बोले सामने है, अभी की बात करो, अभी क्या दिख रहा है, अभी के मजे लो, बात का तो बाद में देखा जाएगा। हमने अपने सामने वाले लोगों को दिखाना है हमारे पास क्या है, कौन सा ओहदा हमारे पास है, कौन सी गाड़ी हमारे पास है। भाई हमने नवा डिनर सेट क्यों नहीं लिया, हम नवे कपड़े क्यों नहीं बनाए, तो हमको दिखाना होता है सामने वालों को। तो ये है ना, सामने से भड़का रहा है शैतान। उससे क्या होता है, देखिए मिसाल के तौर पर यही ले ले कि हमको इतने का ये ड्रेस चाहिए या ऐसा हमको घर चाहिए होता है। ये डिमांड हमको किसी को दिखाने के लिए चाहिए होती हो, वरना ज़रूरत तो हमारी इस घर में भी पूरी हो रही होती है। तो ये आपका और का, यानी सामने वाले को दिखाने के चक्कर में हम क्या होते हैं, जो चीज़ हमारे पास है उस पर हम शुक्र नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात? यानी वो अपने गोल में कहीं ना कहीं कामयाब होते जा रहा है। सामने से मुराद हम फ्यूचर को भी ले सकते हैं कि भाई फ्यूचर का सोच के आज में काम नहीं करना, या आज में कुछ ज़्यादा काम कर लेना कि नहीं मेरी औलाद के लिए भी मैं घर छोड़ के जाऊँ। अच्छी बात है, औलाद को मालदार छोड़ना चाहिए, लेकिन उस चक्कर में अपनी नमाजें जा रही है, अपनी यानी हलाल रोज़ी कमाने की फिक्र नहीं करते हुए हराम की तरफ जा रहे कि नहीं औलाद का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, औलाद को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। तो वो फ्यूचर के चक्कर में हम आज ख़राब कर दे रहे हैं। यानी इतना सामने हमको दिखाई नहीं दे रहा कि उसके बाद की कुछ चीज़ें दिखाई दे। अच्छा मैं है ना ये मोमोज आज बना रही थी, बच्चों ने कहा खाना है, डम्पलिंग खाएंगे, तो मैंने चले बना लेते हैं। तो मैंने प्याज, कोतमीर और फिर मुर्गी और फिर नमक, सिरका, सोया सॉस और कोई भी एक चिली सॉस वो डाल दिया और आखिर में तेल डाल के ना। अच्छा मुर्गी को हमने एकदम खुश्क नहीं रखना है, थोड़ा हमने ढीली यानी थोड़ा पानी के साथ इसको पीस ले तो अच्छी बात है।
तो फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया है और इसको मैरिनेट करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है। ये मोमोज़ का जो अंदर की जो फीलिंग है ना, वो मोमोज़ तो हमारे पनामा आने के बाद ईजाद हुए हैं। हमने इंडिया में मोमोज़ मतलब रहते हुए वहाँ नहीं खाए हैं। हाँ, पर अभी हम 2-3 साल पहले गए थे ना, तो इंडिया में फिर हमने खाया था। वैसे भी हर चीज़ तो इंटरनेट पे फेमस हो जाती है तो समझ में आ जाता है भाई क्या है क्या नहीं है। तो इंडिया वालों को क्या मोमोज़ की रेसिपी बताना माशाल्लाह, तो खुद बनाते होंगे अच्छा, लेकिन बस मैं जो बना रही थी वो दिखा रही थी। साथ में आज बिरयानी का भी मूड था। मैं ना थोड़ी बनती, मैंने कहा ना खाना थोड़ा ही बनता है। चल, लोगों को डाउट होता है कि आप मतलब खाना भी बना रहे इफ्तारी भी, तो हम क्या करते हैं भाई, एक ही बार डन करते हैं। यानी इफ्तारी में ही हमने थोड़ा बहुत तलन बना लिया और खाना खा लेते हैं। ईशा के बाद हमारे घर में कोई खाने पीने का सिस्टम नहीं है। हाँ, बच्चे नमाज पढ़कर आते हैं तो दूध वगैरह पी लेते हैं, या फिर तलन का कोई 1-2 आइटम बचाओ तो वो खा लिए, वरना नहीं भी खाते। तो और मैं और मेरे मियाँ तो बिल्कुल मतलब रात में खाते ही नहीं है। अभी तो हस्बैंड ने इफ्तारी भी मस्जिद में, सहरी भी मस्जिद में हो रही है उनकी। तो उनका 1 महीना जो है ना हमारे हस्बैंड का, वो मस्जिद से काफ़ी माशाल्लाह दिल लगा हुआ होता है, तो वो उधर है। तो ये बच्चे और मैं हम खाएंगे बिरयानी और मोमोज़ वगैरह। चले, तो मोमोज़ तो उसकी चटनी के बिना अधूरे है, तो मैंने यहाँ पर टमाटर और लाल मिर्ची ये उबालने के लिए रख दी थी, और बिरयानी का प्रोसेस दिखते जाएगा आगे, और फिर जो भी होगा ना मैं लिख दूंगी नीचे। हम बात कर रहे थे शैतान के हमलों की थे, अब बात करते हैं वो पीछे से सताएगा, पीछे से हमला करेगा, बहकाएगा। अब पीछे से क्या करेगा, आपके पिछले गुनाह याद दिलाएगा आपको कि अरे ये तूने ये गुनाह की थी, अब तो तेरी बख्शिश होने वाली ही नहीं है। मैं तो ये गुनाह छोड़ ही नहीं सकता, पिछले इतने साल से मैं करती आ रही हूँ, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है छोड़ना। तो ये पीछे की तरफ यानी आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। या फिर ऐसा भी समझ ले कि कोई गुनाह या कोई सोहबत जो गलत थी वो आपने छोड़ दिया हो, तो वो आपको एक स्टेप पीछे ले जाएगा कि कोई बात नहीं, तू मुझको मालूम है वहाँ तक तो नहीं पहुँचना है, थोड़ा सा कभी कभार बैठ जाओ, यानी ज़्यादा तो नहीं जाना उनके साथ में। अब आपने छोड़ दिया था पूरा, लेकिन आपको हल्का सा पीछे लेकर आएगा कि एक आध बार चलेगा तो कुछ नहीं होता है, दोस्तार रह चुके इतने साल, भाई थोड़ा बहुत तो रखना ही चाहिए। देखिए, वो शैतान की आदत है, एकदम से आपको गुनाह की तरफ कभी ले ही नहीं जा सकता। और यही उसने हज़रत आदम के साथ भी किया था। जन्नत तो इतनी बड़ी है ना कि सवाल ही पैदा नहीं होता जो दरख्त अल्लाह ने मना किया उस तक पहुंचना, लेकिन उसने डायरेक्ट थोड़ी वहाँ लेके चला गया, बोला इस दरख्त से खा लो, बल्कि एक एक स्टेप, एक एक। तो वही आपको क्या करता है, हमको क्या करेगा शैतान, थोड़ी पीछे की तरफ लेकर आता है। एक गुनाह छोड़ दिया, उसको बोले थोड़ा सा उस तरफ जाके देखो, डायरेक्ट उधर तक नहीं लेके जाएगा। तो ऐसे उसके हमले पीछे की तरफ होते हैं, गुनाह को याद दिलाना, या फिर कोई गुनाह आपने छोड़ चुके उसको पीछे वापस थोड़ा थोड़ा करके लेके जाना। यहाँ पर मोमोज के लिए मैं आटा गूंद रही थी, उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है और थोड़ा नमक डाला है और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, और इसको मैंने फिर ठंडे पानी से गूंद लिया है। बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट भी नहीं और एकदम यानी हार्ड भी नहीं, बीच वाला एक नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदता है वैसे मैंने गूंद के इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है। फिर बात करते हैं शैतान का तीसरा हमला। वो सीधी तरफ से आएगा। कैसे आएगा कि आपको नेकियों जो आपने की होगी ना उसको आपके लिए प्राउड बना देगा कि अरे मैंने तो बड़ी नमाजें पढ़ ली हूँ, मैंने बड़े हज कर लिए हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी बात है भाई, मैं तो ये नेकियाँ करती हूँ, वो लोग नहीं करते पर मैं तो करती हूँ, अल्लाह का कितना करम है मेरे पर, अल्लाह ने मुझको कितनी हिदायत दी है। यानी अपनी नेकियों को हमारे लिए प्राउड बना देगा, प्राइड बना देगा। नेकी करने के बाद एक दिल में अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अल्लाह का शुक्र इंसान अदा करता है कि भाई अल्लाह आपने कितना करम किया है कि आपने मुझको इस नेकी के काबिल बनाया है। तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी नेकी के लिए अपने लिए यानी एक एजाज समझ रहे होते कि नहीं मेरे से अल्लाह ने ये काम लिया है। भाई आप कौन है, ऐसी अल्लाह की बहुत सारी मखलूक है, अल्लाह किसी से भी ले सकता है, लेकिन अल्लाह से अगर आपसे लिया है तो अल्लाह का उस पर शुक्र अदा करने वाली बात है। कोई प्राउड या प्राइड की बात ही नहीं है जिसको हम बना लेते हैं। हम देखें ना, अगर कोई मौलाना को अगर कोई ऐसे बिना नाम के यानी मुफ्ती या मौलाना लगा के बुला देगा तो वो मौलाना को कितना फील होगा। जैसे मैं अगर नायाब आपा हूँ, मुझको लोग नायाब आपा के नाम से पहचानते हैं, लेकिन मुझको कोई नायाब बोल दे तो मुझको तो है मेरे मतलब मेरी जो काबिलियत है वो तो मेरे आगे लगा ही नहीं है। क्यों नहीं लगा है भाई यानी वो आपा मेरे लिए एक प्राउड था तो वो लगाना चाहिए। तो ये जो हमारा हो गया है ना, अपनी नेकियों को अपने लिए एक हमने जो इस्तेमाल करने वाले बन गए, अपने आप को अच्छा समझने लग गए हैं। और आपको पता है ना कि अपने आप को अच्छा कौन समझता था? जी हाँ, बिल्कुल शैतान अपने आप को अच्छा समझता था और हज़रत आदम को यानी उसने कमतर समझा। तो बिल्कुल जब अपनी नेकी अपने लिए अच्छी अपने समझने लग जाते हैं ना, तो जाहिर सी बात है दूसरे फिर जो भी अमल कर रहे होते हैं दूसरे नीचे ही दिख रहे होते हैं हमको। आप देखें कि अक्सर ऐसा ही होता है कि दूसरों को हम फिर इसी नाम से यानी अम्र बिल मारूफ के नाम से हम दूसरे को टॉर्चर कर रहे होते कि हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, अब आपको बुरी लग रही है तो लगने दो, हमको क्या लेना देना है, हमने तो अल्लाह का हुक्म फॉलो किया है। उनको पता ही नहीं है बात कैसी करनी है, लेकिन अपनी अच्छे यानी इस अच्छे काम को गलत तरीके से यूज़ करते हैं और फिर बोलते हैं हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो ये शैतान का हमला है जिसमें अक्सर हम लोग आ जाते हैं कि अपनी नेकियों को अपने लिए हम ढाल समझने लग जाते हैं, अपने लिए प्राउड समझने लग जाते हैं। हालांकि हमारी नेकियां कबूल हुई या नहीं ये तो हमको कयामत के दिन से पहले पता चल ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा अपने आप को सर्टिफिकेट वाला समझना कि भाई हम तो बरी उस जिम्मा हो गए, हम पे तो जन्नत वाजिब हो गई है, तो ये शैतान का हमला है, इसमें थोड़ा कम आया करे। आज का व्लॉग तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, पर
पर माशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग सुन ही लोगे। आप लोग लाइव नहीं देखते हो, हाँ पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, देखा करें भाई, उसमें भी काम की बातें हो रही है, थोड़ा सुन लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहरहाल यहाँ पर मैंने मोमोज़ के लिए पतली पतली रोटियाँ बेली है छोटी छोटी, उसमें फिलिंग डाली है, फिर पानी लगा के इस शेप में मेरे को आसान लगा। बाकी तो दूसरे वो जो इतने बल देने वाले शेप है ना, वो तो हार्ड लग रहे थे। मैंने कहा ये ट्राई कर लेते हैं, और ये मैंने सारे बना लिए, रख दिए प्लेट में, फिर स्टीम करने मैंने रखा हुआ है, उसको स्टीमर में रख दूंगी। ठीक है, अब चौथा स्टेप बाकी है, शैतान का चौथा हमला, यानी उल्टी तरह से। वो कैसे करता है वो देख लेते हैं। तो उल्टी तरफ से इस तरह के से हमको बहकाता है कि हमारी छोटी छोटी नेकियों को ना हमारी नज़र में हकीर बना देता है कि भाई इतनी सी तो नेकी है। यानी अगर हम थोड़ा सदका दे रहे होंगे, थोड़ा किसी के साथ हंस के बात कर रहे हैं, कभी माफ़ी मांग ली छोटी छोटी, तो हमको लगता है ये तो इतना सा तो अमल है, ये क्या मतलब कोई अमल ही नहीं है, एकदम हकीर बना देता है, ताकि हमारा मोटिवेशन जो छोटी नेकी बड़ी नेकी की तरफ ले जाती है वो एकदम डाउन हो जाए और अगली बार हम छोटी नेकियां नहीं कर सके। तो ये शैतान का हमला होता है कि छोटी नेकियों को बिल्कुल ज़ीरो बना देता है कि नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, इसके करने से क्या हो जाएगा, थोड़ी जन्नत मिल जाएगी, जन्नत तो बड़ी बड़ी नेकियों से मिलती है। तो हमको उल्टी तरफ से ऐसा बहका रहा होता है। या फिर छोटा हमने जिक्र, अभी छोटा छोटा हम जिक्र करते हैं, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सोने से पहले पढ़ रहे हैं, तो फिर हमारे दिमाग में डालता है ये भी कोई ज़रूरी थोड़ी है, हम यानी दिल में तो है ना, फिर क्या ज़रूरत है जिक्र करने की अल्लाह की। तो ये छोटे छोटे जो हम एक्ट कर रहे हैं ना, उसकी तरफ से हमको हटाने लग जाता है, ताकि हमारा मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा होकर हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो फिर उसकी तरफ से हटा के हमको पूरा यानी गुमराह कर देना। तो ये शैतान का उल्टी तरफ से हमला है। तो 4 हमले हैं माशाल्लाह, आप लोग को याद होगा। इससे बचने की कोशिश करना है, और उसका नतीजा मैंने बता दिया था। उसका गोल मकसद क्या है, बस हमको नाशुक्रा बनाना। तो अपनी ज़िंदगी में शुक्र को इतना ऐड करने, इन हमलों से बचेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में शुक्र आएगा, नाशुक्री निकलेगी। यहाँ पर मैं नॉर्मल बेसन के जो भजी होते हैं ना वो बना रही थी, पर मैं बेसन को क्या करती हूँ भाई, पहले ही घोल के रख दी थी। आपने देखा कि मैंने घोल दिया था, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं, बस मीडियम आता है माशाल्लाह। भजिए बनाने में क्या बताना, लेकिन बस बता दे रही हूँ। तो वो मैंने घोल के रख दिया था। फिर उसमें मैंने क्या कहते हैं, अजवाइन, सौंफ और धनिया अक्खा, ज़ीरा और तेल, मेरे को अच्छे लगते भजी में सारी चीज़ें, कोई डालता और नहीं डालता, मेरे को बड़े अच्छे लगते। और फिर पीसे हुए मसाले, मिर्ची, हल्दी, नमक, ये सब डाल दिया था। फिर उसको ये तेल गर्म होता है ना, थोड़ा तेल भी डाल देने का रहता है, यानी बैटर में ही तेल हम गर्म करने रखते हैं ना भजिए का, तब वो डाल दिया। और थोड़ा सा 1 पिंच बेकिंग सोडा का डालने के बाद मिक्स करके भजिए तलने रख दिए थे। बहुत अच्छे क्रिस्पी से भजिए बनते हैं, ट्राई करके देखिएगा अगर आप बेसन थोड़ी देर पहले घोल के रख देते हैं तब। भजिए में मैंने प्याज और कोतमीर और हरी मिर्ची भी थोड़ी कट करके डाली थी। हाँ दिखाई मैंने, पर बोलना भूल गई, तो मैंने अभी बोल देती हूँ। ये हमारे माशाल्लाह मोमोज देखिए इतने अच्छे से डन हो गए, बड़े टेस्टी से बने थे, बच्चों को बड़े पसंद आए। ऐसे मेरे बच्चे खाते थे नहीं, अब धीरे धीरे करके खाना शुरू हो रहे, तो हमने कहा बना देते, कोई वांदा नहीं। तो ये मोमोज हो गए, साथ में चटनी भी बन गई, भजिए तैयार हो गए, माशाल्लाह काफ़ी कुछ तैयार हो गया है। आप चेक करें यहाँ पर बिरयानी का भी लुक माशाल्लाह काफ़ी अच्छा आया है। ये बार बिरयानी में मैंने तह नहीं जमाई थी, बस क्योंकि कम है ना, 1 कप की बिरयानी में क्या तह जमाओ। मैंने कहा जो मसाला बिछा हुआ है उसके ऊपर चावल डाल दो एंड डन कर दो। तो इस तरीके से हमारी इफ्तारी माशाल्लाह हो गई आज की। ये बिरयानी का पतीला चेक करें माशाल्लाह से, कुछ लगा वगा नहीं है, यानी आपने थोड़ा यानी गैस की फ्लेम को बराबर मैनेज करना है, तो कोई लगे बिना अच्छे मसाला नीचे के साथ भी बन सकती है। अच्छा, आप लोग को पता है कि हमारे पास बिल्ली थी, पर अब हम बिल्ली है ना हमारे घर में जो काम करने आती है हफ्ते में 1 बार, तो उसको दे रहे थे। वजह इसकी ये है कि अभी बिल्ली का बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा काटने लग गया है, नाखून भी बहुत मारता है और काटता भी बहुत है। और हनाना भी छोटी है, वो उसके हमले से बच नहीं पा रही है, लेकिन उसको रोना देखे आप कितना आ रहा है, इतना 2-3 दिन हम लोग इतना रोए हैं, पर ज़रूरी हो गया था। और सबसे ज़्यादा टाइम है ना हनाना ही उसके साथ स्पेंड करती थी, पूरी दोपहर उसके साथ खेलने में ही चली जाती थी। वो सो जाता था तब, वरना तो हनाना ही बहुत ज़्यादा खेली है, पर क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी फ्यूचर में जब बड़ी हो जाएगी ना हनाना, तब लेकर आएंगे। बहुत भारी दिल के साथ हमने बिल्ली के बच्चे को अलविदा बोल दिया है। ये नूर जो हमारे घर में था अब नहीं है। अच्छा, कॉटन के स्टिच जो सूट है 3 पीस, वो फिर से हमारे पास रीस्टॉक हुआ है। बहुत सारी साइजेज आई है, आप समझ ले कि L से लेके 3XL तक साइजेस आ गई हुई है। तो माशाल्लाह आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे ना, तो आपको मिल जाएगा आपकी क्या साइज़ है और फिर कौन सा आपको कलर अच्छा लगता है, आप बताइएगा। और रील आती रहती है, इंस्टाग्राम पर भी आती है और यूट्यूब के शॉर्ट पर भी आती है। बहुत अच्छी है जो कपड़े की वैरायटी है ना, बहुत क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप एक बार लेके देखिए ये वाले कपड़े, इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। और फिर कटवर्क में भी हमारे पास बहुत अच्छा यानी क्या कहते हैं स्टॉक आया हुआ है, आप ट्राई करिएगा। ये देखिए कटवर्क कितना खूबसूरत बेहतरीन लग रहा है।
आप बोलोगे मार्केट में तो बहुत सस्ते वाले भी मिल रहे हैं, लेकिन आप वो क्वालिटी तो देख के समझ में आ जाती है ना। आप ये क्वालिटी देखे, वीडियो में ही समझ में आ जा रही है, हाथ में लेने के बाद तो दूसरी रहेगी और अच्छी रहेगी। पर बहुत अच्छा सा माशाल्लाह कट वर्क दिया है। तो अगर किसको ये कट वर्क वगैरह चाहिए या फिर कॉटन के सूट चाहिए तो आप ज़रूर यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।